बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ आपकी मेजबान सुंबल सियाह। नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। हमास और हिजबुल्लाह के मुसलसल हमले, इसराइल के पास फिजाई दिफा के लिए इस्तेमाल होने वाले मिसाइल कम पड़ गए। इसराइल को फिजाई दिफाई निजाम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की शदीद कमी का सामना है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने हथियारों की सनत से ताल्लुक रखने वाले अफराद और दिफाई तजियाकारों का हवाला देते हुए दावा किया है कि इसराइल को ईरान की तरफ से किसी नए मिसाइल हमले से अपना दिफा करने के लिए दिफाई निजाम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों की कमी का सामना है। अमरीकी इसराइल के फिजाई दिफाई निजाम में मौजूद खला को दूर करने के लिए इसे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दिफाई निजाम फराहम कर रहा है, लेकिन अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा लामहदूद नहीं है और अमेरिका यूक्रेन और इसराइल को एक ही रफ्तार से सप्लाई जारी नहीं रख सकता। एक एहलकार ने अखबार को बताया कि अगर ईरान की जानिब से इसराइल के मुमकिना हमले का जवाब दिया जाता है और हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो जाती है तो इसराइल का फिजाई दिफाई निजाम मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसराइल की एक सरकारी कंपनी है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाले एरो इंटरसेप्टर बनाती है। इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बोस लेवी ने कहा कि वो मिसाइलों की पैदावार को यकीनी बनाने के लिए 3 शिफ्ट चला रहे हैं और कुछ प्रोडक्शन लाइंस तो 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम कर रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसराइली वजारत दिफा के एक साबिक रिसर्चर का हवाला देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल ने इस खदशे के पेश नजर तमाम इंटरसेप्टर इस्तेमाल नहीं किए कि कहीं ईरान अगला हमला तल अवीव पर ना कर दे। इसराइली वजारत दिफा के साबिक रिसर्चर का ये भी कहना था कि अगर सूरत हाल यही रही तो इसराइल को इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल के हवाले से मोहतात होना पड़ेगा।